स्वागत अंगा की तरफ से हो रहा है और गुरुदेव भगवान अंगा का भी स्वागत कर रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य हैं। ये बड़े परमात्मा के भक्त हैं। जब से हम इस गांव में आ रहे हैं, लगभग काफी बरसें हो गई, तब से ये भगवान के बड़े भक्त हैं। मेहरबान सिंहपुरवा में कहीं भी कथा हो, किसी भी कोने में अगर हम आते हैं तो ये फिर 9 दिन हमारे पास ही रहते हैं। सब छोड़ देते गाया है। हाँ, भोजन की जहाँ भी व्यवस्था होगी, हमारा निमंत्रण भी जहाँ होता है वहाँ अवश्य जाते हैं। ये बड़ा, इन्हें हमसे बड़ा लगाव है, तो चाहेंगे परमात्मा इनके ऊपर कृपा हमेशा यूं ही बरसता रहे। गाय बकरी सब छोड़ देते हैं दिक्कत 9 दिन के लिए। चलो ओ ये रही है प्यारी परदेसी अखियां न मालो क्या करो सजनी आए न मालो क्या करो सजनी ओ कन्हैया। कन्हैया के एक बचपन के मित्र थे जिनका नाम क्या था? सुदामा। बताओ, अगर मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी। मित्र वही है जो अपने मित्र को मुसीबत के समय जिसका साथ दे दे। मित्र का दुख एक तनिके के बराबर हो, उसे एक हिमालय पर्वत के, सुमेर पर्वत के समान समझे। अपना दुख चाहे जितना भी बड़ा हो, उसे एक तिनका के समान समझे, तब तो मित्रता चलती है ना। मित्र वही है। काए अरे हेमलता, अरे परमात्मा का तो नाम लेके पत्थर भी तर गए, तो इनके भी ऊपर मैं चाहता हूँ परमात्मा की कृपा हो जाए। अभी नहीं तो अगली बार जब भी इस मृत लोक में आए तो कम से कम इन्हें भागवत का फल तो परीक्षित जी मिलना चाहिए, है कि नहीं? ये भी भाव है ना। चाहे जैसा भी हो, कोई अगर पांडाल में आता है तो कुछ न कुछ उसके अंदर परमात्मा के प्रति भाव प्रकट होता है। बे कहाँ इतने पैसा न, चलो बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बताओ, कन्हैया और सुदामा ये गुरु शांतिपन के यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे। एक दिन गुरु माता ने कहा, बेटा कृष्ण, शांतिपन का आश्रम उज्जैन में था। गुरु शांतिपन के यहाँ पर कन्हैया और सुदामा पढ़ने के लिए जाते हैं। एक दिन माह का महीना था। आपको बता दे, सुदामा की और कृष्ण की मित्रता कब हुई? एक दिन गुरु मैया ने कहा, कृष्ण सुदामा आ रहे हैं, तो सुदामा के पैर में माता वो एक कांटा लग गया। सुदामा पड़ा है, रो रहा है। भगवान ने सुदामा से पूछी, भैया काहे को रोए रहो? पैर में कंटक लग गया। कांटा को देखा तो भगवान ने माता को निकालने का प्रयास किया, और जब कांटा नहीं निकला तो कन्हैया ने सुदामा के कांटे को अपने दांतों से निकाल दिया। उसी दिन से कन्हैया की और माता सुदामा की मित्रता हो गई। एक दिन गुरु माता बोली, गुरु पत्नी बोली,
एक रोज अरे मुरलीधर तनिक इधर आइयो। गुरु माता ने कहा बेटा कृष्ण लला सुदामा इधर आओ, लग रहा है मौसम खराब हो रहा है, शाम को भोजन भी बनना है। लला घर में ईंधन का नाम नहीं, कछ बेटा द्वारा बतलइयो। घर में काम नहीं बेटा द्वारा बतलइयो। घर में लाला ईंधन नहीं है, दोनों भैया चले जाओ जंगल से लकड़ी तोड़ लाओ। तो कन्हैया बोले मैया क्यों चिंता कर रही है? गुरु पत्नी माधव बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ। है चतुर सुदामा संग मेरे, संध्या तक लौटा आता हूँ। चतुर सुदामा संग मेरे, संध्या तक लौटा आता हूँ। माँ आप चिंता मत करो, सुदामा भैया हमारे संग है, हम जंगल से लकड़ी तोड़ करके ला रहे हैं। जब दोनों भैया चलने लगे तो गुरु मैया ने कही लला इतिहास सुदामा। सुदामा ने कही मैया बताओ। तो कन्हैया आगे निकल गए तो सुदामा की कलाई पकड़ी और गुरु मैया ने कही लला लला आइयो सुदामा, ओ लला आइयो सुदामा, कछु बात है लला आइयो सुदामा, कछु बात है लला आइयो सुदामा, कछु बात है लला आइयो सुदामा। तुम दोनों भैया जंगल जा रहे हो, थोड़े से चना पोटरी में बांधे, थोड़े से चना पोटरी में बांधे, थोड़े से चना पोटरी में बांध दिए। तुम भूखे दोनों पनी को जाता हो लला आइयो सुदामा। कछु बात है लला आइयो सुदामा, कछु बात है लला आइयो सुदामा। चलते समय थोड़े से परीक्षित जी चना बांध दिए। लला अगर जंगल में भूख लगे तो अकेले मत खाइयो और दोनों भैया मिल के खाए लियो। लेकिन माताओं लकड़ी लाने में मगर वो उन्हें हो गई शाम, तो पानी भी बरसने लगा। लौट न पाए श्याम। जंगल में माताओं बारिश शुरू हो गई तो सर्दी की वजह से दोनों बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठ करके सिकुड़ाने लगे। सुदामा को भूख लगी तो चना की पोटरी खोली, एक चना लिया और मुंह में डाला, कट की आवाज हुई। भगवान के कान में आवाज पड़ी, अरे भैया का खाए रहो, अगर कछ खाए के लिए हो तो निक हमें दे दे। सुदामा यहाँ झूठ बोल गया।
भैया मैं कुछ खाए ना रहे हो, सर्दी की वजह से हमारे दांत बज रहे हैं, तासतों को खाए जैसो सुनाई दे रहा हो। मतऊ गोस्वामी तुलसीदास जी एक रामायण में चौपाई लिखते हैं, इसका विशेष आप लोग ध्यान रखें। भैया परीक्षित जी के नाती भैया की ओर से और ये 251 रुपए भेंट हुए। आशीर्वाद की परमात्मा से कामना है, भगवान इस बच्चे को आयुष कामो, यशु कामो, धन कामो, बद्धति हरि होगा, कन्हैया राधे रानी की कृपा बनी रहे। और ये 101 रुपए माननीय श्री नरेश पाल, 51 रुपए सुरेंद्र बिहारी प्रभा, 501 रुपए प्रधान जी चौधरी भीम सिंह जी यादव, 101 रुपए अंशु यादव, 501 रुपए राम शंकर यादव मेहरबान सिंह का प्रभा, 101 रुपए नवल बिहारी प्रभा, 501 रुपए श्रेया यादव मेहरबान सिंह का प्रभा, 101 रुपए लवी श्रीवास्तव बिहारी प्रभा, 101 रुपए संदीप निषाद बिहारी प्रभा फिंगर वाले, 1100 रुपए छन्नू फौजी बिहारी प्रभा, 11 रुपए अंगा, 151 रुपए आयुष गौतम, ये मूंगफली वाले हैं भैया आयुष गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना। ठीक है भैया सुरेंद्र बिहारी पुरबा निवासी 51 रुपए भैया की ओर से भेंट है, भगवान से सतबुद्धि और दीर्घ आयु की कामना। मुलायम सिंह, अरे नहीं आला नहीं हो भागवत होने, अभी कथा होने दो, रात्रि का समय। हाँ सुना देंगे, पहले ने कथा हो जाने दो फिर पक्का सुनाएंगे। धरती पुत्र मुलायम सिंह, हाँ जरूर सुनाएंगे, 5100 रुपए जरूर देना। हाँ सुना देंगे भैया, हाँ सुना देंगे, अभी थोड़ी कथा हो जाएगी। हाँ सुना देंगे, बैठो बैठो चलो, यहाँ ना बैठो, वहीं बैठो। कथा श्रोताओं, सुना दें, बाद में कथा हो जाने दो। बताओ, गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु संग कपट और मित्र संग चोरी, के हुए निर्धन के हुए कोड़ी। जो गुरु के साथ कपट करता है, मित्र के साथ चोरी करता है, या तो परमात्मा उसे कोई बीमारी दे देता है या उसे निर्धन बना देता है। घर आए मैया ने पूछा, लाला सुदामा, लाला कन्हैया, ठीक ठीक, अब ये थोड़ा राजनीतिक मंच नहीं है, ये भागवत मंच है, थोड़ी मर्यादा भी जरूरी है। हा? अच्छा अच्छा, हो हाँ सुना दे।